नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे दोनों ही प्लेन में बैठने के बाद फिर डॉक्टर उससे पूछने लगता है अविनाश से कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बता सकते हो। तो अविनाश कहता है मैं क्यों बताऊँ, एक लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, पता है ना। ए, लड़की कहाँ से, लड़की कहाँ से, अभी 2 दिन पहले आपने मुझे एयरपोर्ट पे लड़की कहा। अरे वो तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम रो रहे थे। अगर तुम लड़की होते तो तुम अगर रोते तो अब तक मेरी पिटाई हो चुकी होती, इस बस इसलिए कहा। तो अभी मेरा जेंडर चेंज कर दिया आपने। तुम्हारा जेंडर हमेशा से मेल ही था, फीमेल तो मैंने बस ऐसे ही कहा अपने बचाव के लिए। मतलब नॉर्मली ऐसा ही होता है, अगर लड़की रो रही है तो गलती लड़के की ही होती है और लड़कों को पीट दिया जाता है। और अगर लड़का रो रहा है तो भी गलती लड़के की ही होती है। हर सूरत में एक लड़का ही पीटा जाता है, समझे। अच्छा तो मैं आपको उम्र बता दूँ। बताओ कितनी उम्र है। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ तुमसे, ठीक है, जो तुम मुझे आप देकर बोलो। मेरी उम्र खुद ही गेस्ट कर लीजिए। मेरा जन्म है 1996। अच्छा, तो अभी चल रहा है 2024। तो 2024 का साल चल रहा है और तुम्हारी उम्र है 1996। तो इस हिसाब से तुम 28 साल के हुए, या तुमने 29 में पैर दे दिया। नहीं, अभी तो मैं 28 का ही हूँ। 2025 में मेरा बर्थडे आएगा, तब मैं 29 में जाऊँगा। तो नए साल में तुम्हारा जन्म तारीख क्या है। अरे तारीख में क्या रखा है, तारीख जान के क्या करेंगे आप। अब तारीख भी बताना पड़ेगा क्या आपको। हाँ बताना पड़ेगा, बताने में क्या बुराई है। नहीं, मैं नहीं बता रहा। आप बताओ कि आपका बर्थडे कब है, क्योंकि आपने तो कहा कि आप मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप बहुत बड़े हैं मुझसे। ज़्यादा नहीं, 2 साल बड़ा हूँ। तुम 28 के हो, मैं 30 का हूँ। अच्छा, और 30 के हो के भी आपकी शादी नहीं हुई अब तक। तुमने कौन से 28 में शादी कर ली। अरे मेरे पास गर्लफ्रेंड तो है। मेरे पास भी है। आपकी गर्लफ्रेंड, हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड होती तो आप फ़ोन पे बातें कर रहे होते। नहीं, ऐसा किसने कहा कि गर्लफ्रेंड होगी तो फ़ोन पे बातें करनी है, चैट करनी है। हम जैसे प्यार करते हैं उसे बस एहसास दिलाना ज़रूरी है कि हम उससे प्यार करते हैं। और सच कहूँ तो मैं जिससे प्यार करता हूँ वो इस दुनिया में नहीं है। क्या, ऐसा क्यों। एक्चुअली जिस एज में तुम हो उससे भी 4 साल कम एज में मैं शादी करने वाला था एक लड़की से। पर उसके माँ बाप ने, मतलब उसके माँ बाप ने उसकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए, जबकि हमारी शादी हो जाती बहुत अच्छे से ही। क्यों, कास्ट प्रॉब्लम था। नहीं यार, कास्ट प्रॉब्लम नहीं था, जाति प्रॉब्लम नहीं थी, हम सब एक ही जाति के थे, सब कुछ ठीक था। तो प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम उसकी फैमिली में उसकी माँ को थी। मतलब उसकी माँ का कहना था कि हम बहुत करीब हैं, जबकि वो भी अलग जगह से आती हैं। अब देखो, बेंगलुरु में जितने लोग रहते हैं उनमें से कितने लोग बेंगलुरु के रहने वाले हैं, मुझे बताना। जो पैदाइशी वहाँ पे, मतलब उनके बाप दादा सब रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो बाहर से आए हुए हैं। और बड़े बड़े सिटी में यही चलता है, बड़े बड़े शहरों में सब अलग अलग जगह से आते हैं और उस शहर में आकर बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री है। तो हम भी वहाँ, जहाँ मेरे पापा थे वहाँ पे उसकी फैमिली भी थी। हम दोनों के रिश्ते, मतलब हमें एक दूसरे से प्यार हुआ और हम शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारी फैमिली में सब लोग
एग्री भी थे, पर उसकी माँ एग्री नहीं थी। फिर मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि वो मर गई। क्या? हाँ, सबने कहा वो सुसाइड था, पर मुझे नहीं लगता है वो सुसाइड है। ऐसा लगा जैसे वो मर्डर है। उसकी माँ ने उसे कहा था कि वो शादी ना करे क्योंकि हम गरीब हैं, जबकि हम नारी फैमिली ने कहा कि हम बारात गांव से लेकर आएंगे, आप भी चाहें तो आप अपने गांव जा सकते हैं, हम आपके गांव बारात लेकर आएंगे। और हम दोनों का गांव एक दूसरे से बहुत दूर है। हम लोग शहरों में एक जगह रहते हैं, पर गाँव में तो हम दोनों का फासला बहुत दूर का है। इसलिए हमने सोचा गांव से शादी करेंगे। सब कुछ सही था, पर उसकी माँ ने सब खराब कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है एक माँ अपने बच्चे के साथ? ये कलयुग है दोस्त, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। उसकी माँ ने अपने भाई के साथ मिलकर उसे शायद मार दिया। कहते हैं वो अपने नानी के घर गई थी और वहीं पे वो किसी कुएं में मरी हुई मिली। सब कहते हैं वो सुसाइड था, पर मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड था। एक पल के लिए भी नहीं लगा। मेरा दिल कहता है वो सुसाइड नहीं था, पर मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब तो हो चुका है। तो क्या तुम उसकी याद में ज़िंदा हो? मैं और क्या ही कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें पुलिस केस ये सब कर कोई फ़ायदा नहीं। सब कुछ हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ उसे सुसाइड केस कहकर केस को बंद कर दिया गया और कुछ नहीं हुआ। इस दुनिया में ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ पे उन केसेस को इसलिए बंद कर दिया जाता है क्योंकि सबूत नहीं होते, और लोग फिर कहते हैं कि ये सुसाइड है क्योंकि इसमें लव मैरिज शामिल था। क्या सच में लव मैरिज होने से या लव हो जाने से कोई अपनी जान दे देगा? प्यार के लिए कोई अपनी जान दे सकता है क्या? हाँ, दे सकता है, लेकिन क्या सच में दे सकता है? इतना पागल कौन होगा? प्यार तो ज़िंदगी का नाम है, प्यार तो जीने का नाम है। जैसा तुमने कहा, प्यार तो एक दूसरे की खुशी में खुश होने का नाम है। तो फिर वो मेरे लिए कैसे जान दे सकती है? मैं उसकी ज़िंदगी था, तो फिर वो जान कैसे दे सकती है? मैं ये मान ही नहीं सकता कि उसने जान दी है। मैं कभी ये मान नहीं सकता। मुझे तो लगता है उसकी फैमिली नहीं। अब तुम क्या कर सकते हो? तो तुमने शादी के बारे में क्या सोचा दोबारा? नहीं, कुछ नहीं सोचा। और सोचना भी क्यों है? जिसे प्यार किया उसने दुनिया छोड़ दी। क्या भरोसा कि दोबारा अगर किसी से शादी की और उसके परिवार ने कुछ कर दिया तो? मुझे नहीं यकीन है। अब मेरा किसी पे यकीन नहीं रहा। आप एक डॉक्टर होकर ऐसी बात कह रहे हैं। हाँ, इसलिए तो मनोचिकित्सक बना, क्योंकि जब मैंने ये सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, उस वक्त तो मैं मेडिकल फील्ड में ही था, लेकिन पर्टिकुलरली किसी फील्ड को चुना नहीं था मैंने। पर मैंने उस इंसिडेंट के बाद मैंने खुद इस लाइन को मैंने चुना, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। ये मुझे ठीक करती है
और मुझे दूसरों को भी ठीक करने में मदद करती है। मैं फील कर सकता हूँ दूसरों के दर्द को, वो दर्द जो उनके गहरे मन के अंदर छिपी हुई है। मैं उन महसूस कर सकता हूँ और इसलिए मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। मैं अपने पेशेंट के साथ रो भी सकता हूँ और अपने पेशेंट को रुलाकर उन्हें ठीक भी कर सकता हूँ। उन्हें ठीक करने के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूँगा। आप बहुत अलग डॉक्टर हैं। हाँ, मैं अलग हूँ, इसलिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर कोई ठीक रहे। इस दुनिया में अंदर से जितने लोग बीमार हैं उतने बाहर से नहीं हैं, और जो लोग बाहर से बहुत बीमार हैं वो अंदर से नहीं हैं। खैर, अब मेरी बातें बहुत हो गई और बहुत हो गई तुम्हारी बातें। अब मुझे थोड़ी देर सोने दो। ठीक है, सो जाइए। वैसे भी मुझे सोना है। वैसे भी ये प्लेन लैंड होते होते करीबन दोपहर तो हो ही जाएगा। नहीं, इतने घंटे तो नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ लग सकते हैं। थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। नहीं, सुबह तक हो जाएगा। सुबह तक हो तो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सुबह मैं घर नहीं जाऊँगा। लेकिन तो कब घर जाना है? मैं सोच रहा हूँ मैं शाम के वक्त एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि मैं शाम को घर जाऊँ और मैं उसे सरप्राइज़ दूँ। मतलब तुम उसे के लिए खाना बनाओगे, ये सब करोगे। हाँ, मैं यही सब सोच रहा हूँ। या फिर मैं उसे ऑफिस से जैसे वो घर आएगी मैं घर पहुँचूँगा, उसे कहूँगा कि मतलब खाना लेकर जाऊँगा गर्मा गर्म, और टेबल सजाऊँगा और साथ में दोनों डिनर करेंगे घर के अंदर और अच्छा पल बिताएंगे। क्योंकि वैसे भी वो सुबह तो ऑफिस चली जाएगी, ऑफिस से वो घर आते आते उसे बहुत टाइम लग जाएगा, और इतने वक्त तक मैं घर जाकर क्या करूँगा? और घर का चाबी भी मैं लेकर नहीं आया हूँ, तो जाकर के क्या करूँगा मैं? क्या सच में? सोच रहा हूँ चला जाऊँ। देखना पड़ेगा, चाबी तो शायद मैं लेकर तो आया था। देखना पड़ेगा, अगर उसने घर में वो वाला ताला लगाया होगा पुराना वाला, तो उसकी चाबी मेरे पास है। जाकर देखना होगा। अगर चाबी होगा तो मैं घर में जाकर के सामान रख लूँगा, उसके बाद फिर मार्केट निकल जाऊँगा। मार्केट से सब्ज़ी वगैरह ख़रीद कर फिर मैं घर आ जाऊँगा और उसे सरप्राइज़ दूँगा। वाह, ऐसे सरप्राइजिंग? हाँ, लेकिन वो तुम्हारा सूटकेस नहीं देख लेगी? नहीं भाई, कैसे देख लेगी? मैं एयरपोर्ट, देखो प्लेन लैंड ऑलरेडी यहाँ से लेट से निकले हैं, प्लेन भी बहुत लेट से उड़ी है, तो पहुँचते पहुँचते तो 10 साढ़े 10 बज जाएगा। अब 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं कोशिश करूँ भाग भाग के जाने की और उसके पहुँचने से पहले घर पहुँचने की, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हम साथ में ज़्यादा वक्त बिता नहीं पाएंगे और उसे लेट होगा तो उसके बॉस को बोल दो ना, आज छुट्टी दे देगी। नहीं ना, अमृता बहुत जिम्मेदार लड़की है। अपने बॉस के अब तक के ना आने की वजह से उसने पूरे ऑफिस को संभाला, वरना उसका बॉस का फ़ोन बजते रहता। उसने पूरे ऑफिस को हैंडल कर रखा है। अगर उसे मैं रोक लूँगा तो पूरे ऑफिस का काम कौन संभालेगा, और फिर वो उधर परेशान होने लगेगा। इसलिए जाने देते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कोशिश क्या, प्रे करता हूँ कि पुराना ताला ही लगे, क्योंकि उसकी चाबी मेरे पास है शायद। अगर वो लगेगा तो फिर मैं जा कर के ताला खोल करके फिर पूरे घर में घूमूंगा, आराम से रेस्ट करूंगा दोपहर के टाइम पे। यहाँ से खाना भी लेकर जाऊंगा, बनाने की टेंशन नहीं होगी। खाना जो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। मैं जाकर आराम से खाना बनाऊंगा, मतलब बनाऊंगा नहीं, मतलब खाना खाऊंगा और उसके बाद
सो जाऊंगा थोड़ी देर, और फिर शाम को उठूंगा, फिर मार्केट तरफ चला जाऊंगा। और अमृता काफ़ी टाइम से मेरे हाथ का खाना नहीं खाई है, तो मैं उसके लिए अच्छे से खाना बनाऊंगा और उसे सरप्राइज़ दूंगा। अच्छा, गुड, अच्छी बात है। जब वो आएगी तो मैं उसे बना बनाया हुआ घर का खाने के साथ उसका वेलकम करूँगा। वाह, तब तो वो आज बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, खुश तो हो जाएगी, वो आज नहीं है कल है। हाँ, जो भी हो, लेकिन अच्छा सरप्राइज़ है। हाँ, और साथ में हम लोग डिनर भी करेंगे, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर हमारे पास अच्छा वक्त होगा। खैर, अभी तो फ़िलहाल मुझे सोने दो, वैसे भी रात होने को आई। खाना नहीं खाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि यहाँ खाना मिलने वाला है। अरे क्यों नहीं नहीं मिलेगा? आप मुझे बताएं, खाना तो मिलना चाहिए, इतने घंटे का सफ़र है। मैं पूछ कर देखता हूँ। फिर वो एक बटन दबाते हैं अविनाश, और फिर एक आती है। फिर वो पूछती है कि बताइए मैं सर, क्या प्रॉब्लम है? कोई मदद चाहिए? हाँ, मैं रात के खाने के बारे में पूछ रहा था, खाना है ना? हाँ सर, बिल्कुल, आप खाना खाना चाहते हैं तो हम अभी लेकर आते हैं। ओके, क्या खाना चाहेंगे? जो भी आपके पास है खाने में वो दे दीजिए हमें। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। फिर वो खाना लेने चली जाती है, फिर खाना लेकर आती हैं और दोनों का खाना लगा देती हैं, और वो खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद फिर वो बटन दबाते हैं, फिर वो आती है और फिर वो प्लेट सब लेकर जाती है और कहती है सर, आपको कुछ और चाहिए? नहीं, बस एक गिलास पानी क्या हमें मिल सकता है? ओके सर, अभी लेकर आते हैं। यस। वाह, चलो अच्छा हुआ, खाना तो हो गया। हाँ, खाना तो मिलना ही चाहिए था, मैंने कहा था ना, खाना मिलेगा ही। इतने घंटे के सफ़र में खाना तो मिलेगा ही। हाँ चलो, अच्छा है, तुम्हारी वजह से मुझे पेट भर खाना तो मिला। वैसे ये खाना बहुत अजीब सा तो लग रहा है। फ़्लाइट में खाना अजीब सा ही लगता है, क्योंकि हमारा टेस्ट बट थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करता है। मैंने कहीं पढ़ा था, नहीं मैंने कहीं सुना था, नमकीन ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ कुछ तो याद नहीं आ रहा है। छोड़ो, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे सोना है। आपका दिमाग ख़राब है, इतना जल्दी खाकर सोना नहीं चाहिए, पेट निकल जाएगा, इसलिए आप मोटे हो रहे हो। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कौन सी शादी करनी है, कौन सी लड़की मुझे पसंद करेगी, और ना ही मुझे ये सब करने का कोई इंटरेस्ट है। तो फिर मैं खाऊं, फैलूं, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप एक डॉक्टर हैं, अपने हेल्थ का ख्याल रखना आपको ज़रूरी है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कोशिश करता हूँ, और देखो मैं काफ़ी अपना ख्याल रखता हूँ, लेकिन अभी नहीं रखने का मूड है। अभी घर जाऊँगा तब अपना ख्याल रखूँगा अच्छे से, अभी नहीं रखने वाला मैं। मतलब बाहर आए हैं तो जो मन सो करो। हाँ, घर जाएंगे तो फिर अपना फिर से रूटीन चेंज करेंगे, एकदम डाइट वाइट करेंगे, और पूरा एकदम खुद को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। वाह, घर जाकर ही सारी चीज़ें होगी, यहाँ पे नहीं हो सकती। नहीं, क्या है ना, थोड़ा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों, कल रात में बहुत आंसू बहाए थे क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं आंसू आंसू नहीं बहाता। मुझे तो लगता है कि हम लोग तो शायद बीच पे थे और आप अपने कमरे में अपनी प्रेमिका की याद में आंसू बहा रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और शायद पूरी रात जगे हैं, इसलिए आपको इतनी नींद आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोचो, अब जाओ अपना काम करो, मुझे सोने दो। गुड नाइट। गुड नाइट, जाइए सो जाइए। बाय बाय।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है अच्छी